नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास नाइन्थ के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे ही जाते हैं। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको रूट 5 संख्या रेखा पर निरूपित करना सिखाया था। इस वीडियो में हम करेंगे रूट 9.3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो रूट 9.3 को करते हैं। तो 9.3 है, इसमें हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे। तो 9.3 में हम 1 सेंटीमीटर प्लस करेंगे तो 10.3 हो जाएगा। तो फुट्टे की सहायता से हम क्या करेंगे, 10.3 सेंटीमीटर की लाइन एक खींच लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये आपका 10 है और ये हो गया आपका 10.3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 10.3 सेंटीमीटर की लाइन हम खींच लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10.3 सेंटीमीटर। अब 10.3 सेंटीमीटर में हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर को अलग कर देना है। तो इसे हम अलग कर देंगे। ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर आपका अलग। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है वो 9.3 सेंटीमीटर की है और ये वाली यहाँ से यहाँ तक आपकी 1 सेंटीमीटर की है। इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका, 10.3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। प्रकार ले लेना आप और यहाँ पे रखना है आपको इस वाले को, जो आप 10.3 सेंटीमीटर का था यहाँ पे रखना है। और प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। हम आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं खोल लेना है बहुत ज़्यादा। तो ये हमने आधे से हमने क्या किया, ज़्यादा खोल लिया। अब ऊपर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, और एक नीचे लगाएंगे। ठीक बच्चों, एक नीचे लगाएंगे। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, 1 मिनट। तो ये हमने एक लगा लिया ऊपर और एक लगा लेंगे हम नीचे। ठीक, ये वाला अभी आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक, ये हमने नीचे लगा लिया। अब फिर हम प्रकार को उठा लेंगे और प्रकार को छेड़ना नहीं है, हिलाना डुलाना नहीं है। अब यहाँ पे रखेंगे और ये जो चाप लगा है ना, इसको हमें क्या करना है, काट देना है। तो इसको हम काट देंगे, लेकिन ये हमारा कटा नहीं है। तो क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर आएंगे और इसको बढ़ा देंगे। अब ये हमारा कट गया। इसी प्रकार से बच्चों नीचे वाले को हम करेंगे, नीचे वाले को भी काट देंगे। तो चलो काटते हैं, ये भी हमारा नहीं कटा। तो हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे रखेंगे और इस चाप को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब जो ये एक्स्ट्रा वाले हैं ना, ये ज़्यादा बड़े जो चाप हो गए, इसको हमें मिटा देना है। इतना बड़ा नहीं लगाना है, हम छोटा लगाएंगे। ठीक है, ये इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ पर भी इसे हम छोटा कर देंगे, ये जो एक्स्ट्रा है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, प्रकार को यहाँ रखना है, पेंसिल की नोक आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप यहाँ एक चाप नीचे, फिर यहाँ पे रख के एक इधर और एक इधर, ये एक दूसरे को काटेंगे। अब ये एक दूसरे को जो काट रहे हैं ना, इसको बच्चों बोलते हैं लंबसम द्विभाजक। यानी ये क्या करेगा, इस पूरे लाइन को दो बराबर भागों में बांट देगा। इसको हम डॉट डॉट से मिला देंगे। तो चलो इसको हम डॉट डॉट से मिलाते हैं। तो इसको हमने क्या किया, डॉट डॉट से मिला लिया, दोनों को हमने मिला लिया। अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है और पेंसिल की नोक यहाँ पे। ये जो काट रहा है यहाँ पे आपको प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक आपको इस वाले पॉइंट पे रखना है, मिलाना है। ठीक है बच्चों, इस वाले पॉइंट पे मिलाना है और इसको ऐसे करके अगले वाले पॉइंट से मिला देना है। जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे मिला देना है। आपका ये मिलेगा जो 10.3 सेंटीमीटर की लाइन आपने पूरी खींची थी, वहाँ पर मिलेगा। ठीक बच्चों, देखो इस प्रकार से आपको मिला देना है। तो ये हमारा मिल गया, ये हमारा अर्धवृत्त बन गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं। पहले ये आपका हो जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा आपका ओ, ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका बी। इसको नाम दे देते हैं हम सी बच्चों। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आराम से बनाना, अच्छे से बनाना। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, अब इस बी पॉइंट पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे डी की सहायता से। तो उम्मीद है आपको डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाने आता होगा। देखो इस सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और ये वाली लाइन से इस लाइन को। चलो, तो ये हमने मिला दिया, सेंटर से सेंटर और लाइन से लाइन। ठीक, और ये 90 डिग्री आपका ये जा रहा है ऊपर। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो उतनी बड़ी लाइन हम नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इसको हम मिला देंगे। तो ये हमने इसको मिलाया, हो गया। तो ये हमने इसको मिलाया, तो ये इसको यहाँ पे काट रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल की नोक यहाँ पर, ये जो काट रहा है यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं, इसको आराम से मिलाना सही से। ठीक है, तो ये हमने रख दिया।
तो प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे, इसको आराम से नीचे नीचे गिरा देंगे, ठीक है, डॉट डॉट से गिरा देंगे। तो ये हम इसको नीचे गिरा रहे हैं, तो नीचे ऐसे करके डॉट डॉट से गिरा देंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे करके नीचे की तरफ। इसको हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका पी। अब ये जो नीचे गिरा है, इस लाइन को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। चलो तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, सीधा आगे खींच देंगे। तो ये हमने आगे खींच दिया, ये रहा। तो ये जो यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये इसको काट रहा है। यही आपका क्या है बच्चों, रूट 9.3 है। यही आपका रूट 9.3 है। इसको नाम दे दो, इसको हमने पी दे दिया, तो इसको हम क्यू दे देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। बच्चों दिक्कत हो रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप प्रैक्टिकल करना, आराम आराम से बनाना, आपको 100% आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हम देखते हैं वो चीज़ अलग होती है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो चीज़ अलग होती है। जब आप खुद से बनाने को बैठोगे तब आपको ईजी लगेगा। तो ये तो मैंने आपको कराया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो चलो अब हम करते हैं दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ज्ञात कीजिए 125 की पावर, यहाँ पे हमें दे रखा है -1/3। बच्चों ये 1-2 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो हमें दिया हुआ है 125 की पावर -1/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 125 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 125 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 के पहाड़े में जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको एलसीएम लेने आता होगा, नहीं आता है तो सीख लेना, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो 5 के पहाड़े से करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा 25, 5 पंचे 25, फिर 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो ये तो ले लिया हमने एलसीएम 125 का, यानी 125 का जो गुणनखंड हुआ वो कितना हुआ, 5, 5 और 5। इसकी पावर हुई -1/3। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और ये आपका -1/3। अब उसके बाद 5 का 5, ये 3 है तो ब्रैकेट के बाहर कर देंगे, गुणा में है आपका -1/3। 3 से 3 आपका कट जाएगा। फिर 5 की पावर क्या बचेगी आपकी, -1 बच्चों, ठीक है। अब याद करो अपना 8वीं क्लास का मैथ। 8वीं क्लास में क्या था बच्चों, पावर में से माइनस हटाना आपने सीखा था। तो पावर में से माइनस हम कैसे हटाते हैं, 1 लगा के। यानी 1 अगर ऊपर में लगा दूंगा तो पावर में से माइनस, या माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसके बाद 1 का 1, 5 की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ, 5 एक बार है। और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, ठीक है। समझ में आया होगा बच्चों। सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।